भौतिक विज्ञान के साथ। भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान की क्लास कक्षा 5th से लेकर मैंने 12th तक के सेशन में रखी है। समझने का प्रयास करें। साइंस साइड में थ्योरी सब पढ़ा रहा हूं मैं, अच्छे से उसे लेवल का प्रयास करें। हमने कल पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था वो हमने प्रियदीप्त वस्तु और अप्रियदीप्त वस्तुएं पढ़ ली। क्या प्रियदीप्त क्या होती हैं और अप्रियदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, पहली क्लास डाली थी हमने। वो इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्लास है हमारी भौतिक के साथ दूसरी क्लास। ये क्लास हमारी स्टार्ट जो हो रही है वो क्लास नंबर 2 है, ये हमारी क्लास नंबर 2। ठीक है, पहली क्लास हो गई थी। हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें लिखेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तुमने देखा होगा जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जब किसी चिकने तल पर पड़ता है, तो किसी चिकने जब तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो हम बोलेंगे, हिंदी में बोल सकते हैं इसे प्रकाश का ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। मैं मान लो मैं ये खड़ा हूं, तुमने देखा होगा कभी स्कूल वगैरह में गए हूँ, प्रैक्टिकली नो में समझो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, मान लो कोई एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण जान तो समतल एक दर्पण है और वो बिल्कुल चिकना तल है, चिकना। जब उस पर सूर्य का प्रकाश आएगा, जैसे उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उसका अधिकांश जो भाग है वो वापस लौट जाता है। ठीक है, उसका अधिकांश भाग जो है वापस लौट जाता है। लेकिन ना तेरे को बात कर ली उधर को, तो उसका जो अधिकांश भाग है वो क्या लौट जाता है, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। मान लो कोई प्रकाश है, मेरे पास फोन था या कुछ भी था, उस पर वो टकराया, टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौटा, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थ्योरी कैसे मिलती है कि बुकों में देखने के लिए, प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जब किसी चिकने व पॉलिशदार पर पड़ेगा तो उसका अधिकांश भाग क्या होगा, वापस लौट जाएगा। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसके बाद क्या आते हैं, इसके रूल्स आते हैं। रूल्स क्या होते हैं, जो इसके नियम होते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे हम इसके नियम। ठीक है, इसे उतार लेना। इसके बाद लिखेंगे इसके नियम, जो रूल्स होते हैं। तो रूल्स कहां से बनेंगे, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब इस नियम के अगर बारे में बात करें, ये जो रूल्स हैं इसके बारे में अगर मेरे दोस्त बात करें, तो आपने एक क्लास में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा और ये बात नॉर्मल पढ़ाई होगी, मैं इसका डीपली पढ़ाऊंगा, ये नॉर्मल बात पढ़ाई होगी। देखो ये क्या होता है, ये इसका एक दर्पण होता है, और ध्यान रखेंगे दर्पण भी कौन सा होता है, इसे बोलते हैं हम समतल दर्पण। एक पॉलिश किया गया तल होता है। ठीक है, एक पॉलिश किया गया क्या होता है, तल होता है। ये इस पर एक किरण आती है जिसका नाम होता है आपतित। अभी धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। अभी देखो, इस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। इसी को बोलते हैं हम परावर्तित किरण। इस पर एक किरण आती है जिसका नाम होता है नॉर्मल किरण। इसीलिए इसे एन से लिखते हैं। यह भी तुम्हें टीचर ने नहीं बताई हो शायद। इसे बोलते हैं नॉर्मल किरण। नॉर्मल किरण, इसे एन से लिखते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे अभिलंब। ये मैंने एक बिंदु बी मान लिया है और ये
अपतरण ये मान लो मैंने सी मान लिया। ये के केंद्र किस पर टकराती हैं? एक समतल एक घट्टा जो होती है कहां पर? बिंदु ओ पर होती है। यहां पर ध्यान रखना ये क्या होता है हमारे पास? आपतन कोण होता है। आपतन कोण। ये क्या होता है हमारे पास? परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण। अगर इसकी बात करें तो इसे कैसे लिखते हैं? हम आई से लिखते हैं आपतन कोण को, और इसकी बात करें तो हम इसे आर से लिखते हैं। इसे आई से, इसे आर से। सिंपल बात हो गई। ये M1 मान लिया और ये M2 मान लिया। ध्यान रखेंगे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से क्लियर ही बात कौन सी आएगी मेरे दोस्त? एक बात बताओ, ये जो क्लियर बात आएगी, ये दर्पण कौन सा होगा? दर्पण ध्यान रखेंगे कैसा होगा? समतल। कैसा दर्पण होता है? समतल। अब ये पता लग गई दर्पण कैसा होता है? ये नीचे वाला समतल दर्पण होता है, बिल्कुल बात आ गई। इसी के साथ में अगर मैं दर्पण की बात करता हूं, ये जो दर्पण है ये बोलते हैं समतल दर्पण। इसी में यहीं से ध्यान रखेंगे, ये बिंदु हो गया। ये जो कोण बनता है यहाँ 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई, ये भी 60 डिग्री का बनता है। और यहां से यहां तक का जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। यहां से यहां तक जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। तो अब ये पता लग गया ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। आज तक के डेट में जो तुम्हें टीचरों ने पढ़ाया होगा वो यही पढ़ाकर छोड़ दिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जबकि 90 नहीं होता। ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री होता है। यही कौन सा एक बिंदु होता है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे समतल दर्पण के बाद, ये किसी भी एक तरीके का पॉलिश किया गया तल है। ठीक है, ये क्या है? पॉलिश किया गया तल। मान लो यहां चांदी की पॉलिश मान लो, ठीक है, चांदी की पॉलिश। चांदी की क्या हो जाएगी? ये पॉलिश हो जाएगी। अब इसी के बाद देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, पहले इसकी थ्योरम लिख लो फिर क्वेश्चन। थ्योरी मैं नहीं लिखवा रहा, थ्योरी सभी ने पढ़ी होगी, केवल और केवल समझा रहा हूं थ्योरी। आपतन कोण पहला क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलो लिख लो। अच्छा, पहला है इसके निम्नलिखित दो नियम है। यहां तक देख लेना भी चमक रहेगा। इसके निम्नलिखित दो नियम है। ठीक है, इसके निम्नलिखित दो नियम है। इसके निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम कौन सा होता है? ध्यान रखेंगे, पहला नियम आपतन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो अगर ये 60 डिग्री 60 डिग्री का था तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बना है? 60 डिग्री का। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। पहली बात कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद कौन सा होता है? दूसरा पॉइंट देखो, आपतित किरण, और परावर्तित किरण, वर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन कोण पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर, तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहां से लिख लेना आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, ये लिख लेना आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ध्यान रखना आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या होता है? ये रहा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये इसकी थ्योरी में थी। अब देखो यहीं से प्रश्न बनता है। अब मैं प्रश्न बनता, देखो ये रहा समतल दर्पण, ये रहा समतल, ये रहा
कौन सा, यहाँ समतल दर्पण, ये क्या रहा आपतित किरण। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, तो हम कहेंगे 30 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो पहली बात तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं, यहां से देखना, देख लेना भाई, यहां चमक रहा क्या, समतल दर्पण से, ठीक है, समतल दर्पण, दर्पण कौन सा है, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से आपतित, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण तक 30 डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है, कोण होता है। क्लियर बात आ गई। तो हम कहेंगे देखो आपतित किरण और ये क्या हो गया, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण और आपतित किरण तीनों यहां से देखेंगे, यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो हम कहेंगे यहां से यहां तक 30 डिग्री का कोण बनेगा समतल दर्पण से और आपतित किरण तक, समतल दर्पण से और आपतित किरण। मगर मैं कहूं समतल दर्पण से और अभिलंब तक कितना कोण बनता है, तो कहेंगे देखो यहां तक आपतन कोण। अगर मैं पूछूं समतल दर्पण से और अभिलंब तक का कोण बताओ कितना होगा, तो देखो 30 ये और 60 ये, 60 और 30 कितना बन जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री बन जाएगा। मगर यही पूछूं मैं समतल दर्पण से और आप परावर्तित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री। मगर अगर मैं पूछूं समतल दर्पण से और अगर समतल दर्पण से और परावर्तक कोण या अभिलंब तक का कोण पूछूं, तो 30 और 60 कितना होगा, 90 डिग्री। ये बात क्लियर आ गई होगी तुम्हें समझ में। मैंने एक बिंदु लिख दिया है, बाकी अगर लिखना चाहो तो यहां से लिख लेना, समतल दर्पण से अभिलंब तक का जो कोण होता है वो कितना, 30 ये और 60 ये, 60 और 30 कितना, 90 डिग्री। तो हमने आज के सेशन में इसे फाइनल किया है। कल नेक्स्ट सेशन से वीडियो मिलेंगे, धीरे 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 लेवल बढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम यार हमें बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि दिन में ऑफलाइन बहुत सारे बैच हैं, ऑफलाइन चलते रहते हैं, ऑफलाइन बैच लगभग 1 बजे से 6 बजे तक लगातार ऑफलाइन बैच, उन्हें सबको मुझे ही हैंडल करना होता है। हालांकि केमिस्ट्री के जो सर हैं वो हमने वसीम सर रखे हैं। फिर उसके बाद देखो फिर ऑनलाइन क्लास लेना, फिर खुद को भी एडजस्ट करना होता है, बहुत सारे काम धंधे लगे रहते हैं, इसलिए जिस टाइम भी क्लास का टाइम मिलता है हमने क्लास लेने का पूरा पूरा सेशन किया है। हमारी मेहनत है ये, वीडियो को मैंने ज्यादा से ज्यादा रटने का कुछ भी सिस्टम इसमें नहीं बताया। मैंने कहा भाई साहब एक समतल दर्पण हो गया, यहाँ पर समतल दर्पण मैंने एक चांदी की पॉलिश कर दी, चांदी की पॉलिश करने के बाद यहाँ से एक आपतित किरण आई, ये परावर्तित, इस पर एक नॉर्मल किरण आ गई जिस पर अभिलंब, यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री और यहाँ तक का ये 60, 60 30 90 हो जाएगा। ये कब बनेगा, समतल दर्पण से और अभिलंब तक का। तो हमने एक छोटे छोटे उसमें मेथड से हमने सब कुछ लिखवाकर तुम्हें बेस तैयार कराने की कोशिश की है। एक हम एक पॉइंट अपने रजिस्टर कॉपी में लिखना और मेहनत से बनाते रहना नोट्स, एक हम एक नोट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। भलाई से तुम आप किसी भी टीचर से कहीं से भी पढ़ते हो, मगर तुम खुद देख लेना कि इस कंटेंट में और उस कंटेंट के अंदर तुम्हें जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा, क्योंकि एक कंटेंट को तैयार करने में बहुत सारा टाइम लगता है, उस कंटेंट को तैयार करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक ही बुक से ना देखना होता, उसमें बहुत सारी, क्योंकि अलग अलग राइटरों की बुक में अलग अलग तरीके का अलग अलग पैटर्न समझाया गया है। तो हम बेस्ट तरीका ढूंढते हैं कौन से पैटर्न 2-3 बुकों को मिक्स करके कहां से हम उस कंटेंट को इकट्ठा कर सकें और कहां तक बच्चों तक वो प्रैक्टिकली नुमा उसे समझा सके, क्योंकि इस चीज की पढ़ाई होती है केवल और केवल प्रैक्टिकल नुमा में। तो वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को आगे तक पहुंचाने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।